अस्सलाम वालेकुम। 7th सेमेस्टर हमारा सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग और इसका जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एथिक्स ऑफ गाइडेंस। इसमें मीनिंग्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन गाइडेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक। तो हम इसमें देखते हैं हमारे पास क्या मटेरियल अवेलेबल है। सबसे पहले अगर हम देखें तो एथिक्स जो हैं जो कि एक कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। अगर हम एथिक्स का देखें तो दीज आर सीक्स टू रिजॉल्व क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमन मोरालिटी बाय डिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट सच एज गुड एंड इवल एंड डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जस्टिस एंड क्राइम। तो जो हमारे एक APA एथिकल कोड्स है। APA स्टैंड फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इन्होंने कुछ कोड्स डेवलप किए हैं जो कि फॉलो करना जो है वो कंपलसरी हैं फॉर द साइकोलॉजिस्ट टू कंडक्ट एनी रिसर्च और टू यूज़ इन देयर क्लिनिकल सेटिंग एज वेल फॉर काउंसलिंग एंड गाइडेंस ऑफ द पेशेंट एंड स्टूडेंट्स एंड एनी इंडिविजुअल्स। तो अगर हम उसमें देखें तो हमें जो एथिकल कोड्स हैं वो बेसिकली गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं साइकोलॉजिस्ट को इन देयर प्रोफेशनल रोल, एंड वायलेटिंग द एथिकल कोड कैन रिजल्ट इन सैंक्शंस और पेनल्टीज दैट कुड बी of any kind of expulsion from the association as well। इसमें हम सबसे पहले अगर देखें तो हमें कुछ प्रिंसिपल्स मिलते हैं जिनको A B C करके प्रिंसिपल इनको नेम किया गया है। तो सबसे पहले है बेनेफिसेंस एंड नॉन मेलेफिसेंस प्रिंसिपल। अब बेनेफिसेंस का अगर हम मतलब देखें तो इस उर्दू में सिंपल इसका है मतलब फ़ायदा। तो जब हम बात करते हैं बेनेफिसेंस, तो इट मीन्स दैट काउंसलर शुड हैव द वेलफेयर ऑफ पेशेंट और क्लाइंट। उसको फॉलो करना ज़रूरी है वेलफेयर एंड अब आप कह लें उसकी पेशेंट की या क्लाइंट की। एंड मेलेफिसेंट इज़ जस्ट एन ऑपोजिट फॉर बेनेफिसेंट। इट मीन्स दैट देयर इज़ एन ऑब्लिगेशन नॉट टू हार्म अदर। तो beneficent mean want to welfare other, and non-maleficent mean do not harm patient or client. So while psychologists strive to benefit their patient and others with whom they work, they are cautioned in the ethical principle do not harm। कि उन्होंने एक तो उनके वेलफेयर के लिए काम करना है और दूसरा जो भी आप कह लें कि क्लिनिकल सेटिंग में उनकी ऑब्जर्वेशन है, कुछ भी इंटरव्यू है या कुछ भी रिकॉर्ड लिया जा रहा है या कोई भी आप कह लें टेक्निक या थेरेपीज़ अप्लाई करने के लिए रिकॉर्ड कलेक्ट किया जा रहा है या थेरेपीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, तो उसमें इन दोनों चीज़ों को जो है वो सामने रखा जाता है कि वो उनके लिए बेनेफिसेंट भी हों और हार्म भी ना पहुँचाए। इसी तरह से नंबर 2 पे प्रिंसिपल है फिडेलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो फिडेलिटी मीन्स दैट फेथफुलनेस टू अ पर्सन, एंड यू कैन से दैट लॉयल्टी एंड सपोर्ट, and responsibility means responsible, should be responsible। तो psychologists must maintain a high level of trust in their patient or in their professional relationship with both their patient and colleague। अपने पेशेंट्स के साथ भी और अपने कोलीग्स के साथ भी और अपने प्रोफेशंस के साथ भी फिडेलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एथिकल कोड। कि आप अपने जो इन एडिशन टू इस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट इन देयर वर्क विद पेशेंट, साइकोलॉजिस्ट आर tasked with a high level of responsibility to their colleagues and profession, and they are advised to spend portion of their time serving the profession without compensation or पर्सनल बेनिफिट। कि जो भी वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं और जो भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें कुछ टाइम ऐसा या पोर्शन ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें दे आर एडवाइज टू स्पेंड टाइम विच इज़ विदाउट देयर पर्सनल बेनिफिट, जिसमें वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक ट्रस्ट मेंटेन करें और एक आप कह लें कि फेथफुल हों विद देयर प्रोफेशन। इट इज़ द सेकंड प्रिंसिपल। एंड थर्ड प्रिंसिपल इज़ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स यू कैन से दैट क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट एंड हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स। ऑनेस्टी इज़ द हार्ट ऑफ द प्रोफेशन। ये हम हर प्रोफेशन के लिए कह सकते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर, so that is very important because patients are there for help, and they share each and everything with the counselor or
यू कैन से विद साइकोलॉजिस्ट। तो इसमें जो है वो इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी इज़ द बेसिक प्रिंसिपल। दे डू नॉट want any kind of you can say laying or cheating or stealing and fraud and representing facts. So they recognize that sometimes it may be necessary to be less than faithful to avoid doing harm. They are advised to consider the potentials for harm against the benefits of being truthful and the need to re-establish trust afterwards. You can say that इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी जिस तरह हमने फर्स्ट प्रिंसिपल में डिस्कस किया कि कोई भी हम साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर ऐसा स्टेप नहीं ले सकते जो कि उनके लिए हार्म पहुंचाए या उसमें उनका बेनिफिट ना हो। बट बहुत सी दफ़ा अगर बहुत ज़्यादा उनको वो कर दिया जाए, आप कह लें कि अब ट्रुथ के बारे में बता दिया जाए और उसी स्टेज पे जहाँ पे वो उनके लिए हार्म पहुंचा सकता है, तो उस चीज़ को जो है वो जो है वो आप कह लें इस्टेब्लिश करना मुश्किल होता है ट्रस्ट उसके बाद। तो बहुत सी दफ़ा जो है वो बहुत ज़रूरी होता है टू बी लेस देन ट्रूथफुल टू अवॉइड डूइंग हार्म। और वो भी इसी वजह से ताकि जो पेशेंट है या क्लाइंट हैं उनको किसी किस्म का हार्म ना पहुँचे और उनके लिए जो भी काम किया जा रहा है वो उनकी वेलफेयर के लिए हो। फोर्थ प्रिंसिपल है जस्टिस। जस्टिस जिस तरह हम उसमें कह सकते हैं फेयरनेस या इक्वल ट्रीटमेंट फॉर द प्रोफेशन एंड फॉर ऑल द पर्सनस विच आर their patients, their client. However, being human, psychologists must recognize the limit of their knowledge and expertise as well as how their own biases and beliefs could affect their work and their ability to treat everyone fairly. बहुत सी दफ़ा जो साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर्स हैं उनके बायसनेस या उनके अपने आप कह लो जो कॉन्सेप्ट्स हैं या उनकी जो लाइफ की कोई प्रॉब्लम है उसका इम्पैक्ट जो है वो पेशेंट के ऊपर नहीं आना चाहिए और उन्हें तमाम पेशेंट्स को इक्वली डील करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस। ये इसका फोर्थ प्रिंसिपल है। एंड द फिफ्थ प्रिंसिपल इज़ रिस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट एंड डिग्निटी, कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट को और उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना जो है वो भी साइकोलॉजिस्ट को उसके बारे में अवेयर होना चाहिए और रिस्पेक्ट करने चाहिए। डिफरेंसेस हो सकते हैं इन पीपल कंसर्निंग एज, जेंडर, रेस, एथनिसिटी, कल्चरल या रिलीजियस आप कह रहे डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी डिसेबिलिटी की बेस पे, लैंग्वेज की बेस पे या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की बेस पे डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो उन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना और ह्यूमन डिग्निटी को जो है वो आप कह लें प्रायोरिटी देना जो है वो भी एथिकल प्रिंसिपल की कोड्स में आता है। ये कुछ प्रिंसिपल्स थे, एथिक्स थे जिनको कि फ़ॉलो करना जो है वो कंपलसरी है, बहुत ज़रूरी है, नेसेसरी है फॉर द गाइडेंस पर्सन फॉर साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर। होपफुली आप लोगों को इसमें समझ लग गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही इसके मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूँगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।